रहता पिछली हूँ। बार बड़ा जी, आरोप जी। लगा आप पे कि सत्येंद्र राग का टिकट कंफर्म होने के बाद आप क्या मैदान से हटे थे क्या? कि अब तक पीछे का जो चुनाव समाजवादी पार्टी जीतती थी हाँ। वो फर्जी वोटिंग के आधार पे जीती। इस बार बसपा का स्टैंड भी गोपालपुर में खूब जोरदार लग रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जी कि समाजवादी पार्टी का जो देवारांचल क्षेत्र है, चाहे जहाँ इनकी बहुलता है, जी। वहाँ यह लोग हर बूथ पे 100 से 150 200 वोट फर्जी वोटिंग करते थे। कि नफीस अहमद क्षेत्र में रहते नहीं जी और अखिलेश यादव का हाथ है कि चुनाव गोपालपुर से जीत जाते, जी बिना मैदान में मेहनत किए आराम से आए, जी बढ़िया कुर्ता, शीशा भी गाड़ी का नीचे नहीं होता और जी। चुनाव जीतते। जी उसने ऐसा शब्द लिखा हुआ है। जी जी 2 बार चुनाव जीते, इस बार खूब जमीन रगड़ रहे हैं नफीस। जी 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 सोशल प्लेटफॉर्म भी उनकी एक्टिविटी से भरा हुआ है, जी जी ताल ठोक के तैयार। जी जी। क्या लग रहा है? बसपा का जो कोर वोटर है हाँ। वह भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा। जैसे बसपा का कैंडिडेट अगर अच्छा आ गया जी तो आप पे क्या असर होगा? तो इस बार क्या लग रहा है कि विधानसभा में निकलेंगे खूब जम के? मैं तो हमेशा निकलता रहता पिछली हूँ। बार बड़ा जी, आरोप जी। लगा आप पे कि सत्येंद्र राग का टिकट कंफर्म होने के बाद आप क्या मैदान से हटे थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे यहाँ प्रवासी जी कई बार आए, मैं प्रवासी जी के साथ चला। सत्येंद्र राग जी के साथ मंच साझा किया आपने? हाँ, कई 2-1 जगह किया था जहाँ जरूरत लोग समझते हैं। संख्या कम रही। जी जी। तो वो क्या नाम है, जहाँ पार्टी जरूरत समझती है वहाँ लगाती है, तो मुझको सेक्टर पे बूथ पे लगा दिया गया एक था। चीज मुझे याद आ गया। जी एक आपने कोई नया वाहन खरीदा था जी जिसमें ड्राइविंग सीट पे आप बैठे थे जी 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 और बगल में क्षेत्रीय अध्यक्ष जी बैठे थे। जी 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 नई गाड़ी थी। जी। मेरे छोटे भाई स्कॉर्पियो यन लिए थे, अच्छा। तो हम और क्षेत्रीय अध्यक्ष जी एक कार्यक्रम से आ रहे थे। जी तो भाई का मेरे फोन आया कि भैया गाड़ी आज ही हमारी लेनी है। जी तो हमने कहा ठीक है। जी। तो चूंकि साथ साथ हम दोनों लोग थे तो एजेंसी पे चले गए। हाँ, तो एजेंसी पे वही जो है ड्राइविंग सीट पे आप सीट पे बैठे, मैं हो गया, सारथी आप बने और जी, कृष्ण जी। की जगह पे आपने सहजानंद राय जी को बैठा। जी जी तो ये क्षेत्र में गर्मा गर्मी बैठाने के लिए इंजन नया तगड़ा इंजन, गर्मा गर्म इंजन, मतलब क्या मामला था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बता रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि आपके सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आप डालते हैं, जी, जी। सबसे ज्यादा वायरल तस्वीर यही थी। ये हाँ, थोड़ा सा वो 344 के लिए एक आपने हुंकार भरी थी नए इंजन के साथ। थोड़ा सा वो अलग हटके हो ही जाता है। गाड़ी है नई नई और मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ और ये जैसे और आपने अभी माननीय जवाब क्षेत्रीय दिया, अध्यक्ष जी आप- बैठे हाँ, हुए बस यही हैं। जैसे आपने कहा कि कार्यक्रम करवाते हैं, जैसे नई गाड़ी हो, नया मैदान में उतरना हो, फिर वही अखाड़े में आपको अपनी जोर जबरी साबित करनी हो, सपा को पटकनी देनी हो और बगल वाली सीट पे अध्यक्ष जी हो, तो चर्चा तो बन जाएगी। जी जी। एक कदम पूरा सही सटीक निशाना लगा करके चलते हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे नेता हैं। जी जी। इस बार बसपा का स्टैंड भी गोपालपुर में खूब जोरदार लग रहा है। देखिए, बसपा तो यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी है। हाँ। और इस बार 2027 में जी भारतीय जनता पार्टी को बसपा का जो कोर वोटर है हाँ। वह भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा। जी। अच्छा, हम सोशल मीडिया पे डालते हैं कि आज हम फला व्यक्ति से मिलेंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो हम जनता का सवाल भी मांगते हैं। जी, तो उसमें एक पढ़े लिखे युवक ने हमसे ये पूछा है कि पूछिएगा राधे श्याम सिंह गुड्डू जी से जी कि नफीस अहमद क्षेत्र में रहते नहीं जी और अखिलेश यादव का हाथ है कि चुनाव गोपालपुर से जीत जाते हैं, जी बिना मैदान में मेहनत किए आराम से आए, जी बढ़िया कुर्ता, शीशा भी गाड़ी का नीचे नहीं होता और जी, चुनाव जीतते हैं। जी उसने ऐसा शब्द लिखा हुआ है। जी जी 2 बार चुनाव जीते, इस बार खूब जमीन रगड़ रहे हैं नफीस अहमद। जी 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 सोशल प्लेटफॉर्म भी उनकी एक्टिविटी से भरा हुआ है, जी जी ताल ठोक के तैयार। जी जी। क्या लग रहा है? देखिए, इसलिए जमीन रगड़ रहे हैं जी कि अब तक पीछे का जो चुनाव समाजवादी पार्टी जीतती थी हाँ। वो फर्जी वोटिंग के आधार पे जीतती थी। जी
मैं दावे के साथ कह सकता हूं जी कि समाजवादी पार्टी का जो देवारांचल क्षेत्र है, चाहे जहां इनकी बहुलता है, जी वहां यह लोग हर बूथ पे 100 से 150 200 वोट फर्जी वोटिंग करते थे। अच्छा फर्जी आधार कार्ड बनवाते थे। कोई व्यक्ति बंबई है, उसका वोट यहाँ है, जी डबल वोट इन लोगों का होता था। जी इनके जैसे सपा के जो कार्यकर्ता हैं, उनके परिवार की लड़कियां 4 गांव बाद ब्याही हुई हैं, जी यहाँ उनके सन आप करके वोट बना हुआ है और दूसरा उनका वाइफ आप करके बना हुआ 2 वोट, वहां भी मार देते थे, यहाँ भी मार मतलब देते थे। एसआईआर ने आप लोगों का काम आसान कर दिया है। बहुत ज्यादा आसान किया, हमारा ही नहीं सबका काम आसान कर दिया। एसआईआर में जो बोगस वोटिंग होती थी, जी जो मरे हुए लोग थे, उनका भी वोट समाजवादी पार्टी के लोग मार देते थे। जी अब जब वो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं रह जाएगा तो जी। फिर वोट मारेंगे किसका? तो इसलिए 100% वो 15 से 20 हजार वोट से उनको चुनाव बार हारना बार फोकस कर रहे हैं कि बोगस वोट कट गया, जी बोगस वोट कट गया, आप चुनाव जीत जाएंगे। जी 2 बार के विधायक हैं, जी सीटिंग विधायक हैं, जी और आपको चैलेंज करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी ही है। जी। क्या लगता है नफीस अहमद को किस पैतरे से पटकनी देंगे? आप दे पाएंगे या मजबूत कैंडिडेट बनेंगे आप? 100% जो है उनको पटखनी दिया जाएगा। यह बात नफीस अहमद को भी पता है जी कि इस बार गोपालपुर में भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। जी इसलिए कि उनको जो वोट मिलता था, जी कैसे मिलता था, ये अच्छी तरह उनको पता है। जी। तो वह वो जब काउंटिंग कर रहे हैं तो वो 15 से 20 हजार आप पीछे सीधे तौर चले पे जा ये रहे कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में सिर्फ बोगस वोटों से जीता करती हैं। थी? हाँ, ज्यादातर जीता करते थे। आंकड़े आपको याद है पिछली बार आप भारतीय जनता पार्टी को नफीस ने कितने वोटों से पटकनी दी थी? हाँ, पूरा मुझको आंकड़ा है। उतना कितना वोट कटा? 51,900 कुछ वोट जी यहाँ एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट से बाहर हुआ है। अच्छा उसमें 51,900 कुछ वोटों में जी मान के चलिए कि 30 से 32 हजार वोट जी यह केवल समाजवादी पार्टी के द्वारा जो फर्जी बनवाया जाता था। अच्छा, खूब आंकड़ा बैठा के बैठे जी हैं जी कि इतने वोट से हम पिछली बार हाँ, हारे इसीलिए थे, उनको पसीने SIR आ में रहे हैं। इतने वोट निकल गए और इस बार हम जीत जाएंगे। हम तो और मेरे सवाल का जवाब भी बखूबी आपने नहीं, ये सही है कि जो बोगस वोटिंग होती थी बड़े पैमाने पे, आजमगढ़ हुआ, यहीं बगल के गाजीपुर हुआ, अंबेडकर नगर हुआ, एक पट्टी है जो 2-3 जिले की है जी इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता फर्जी मतदान बहुत करते थे। जी और जिस दिन फर्जी मतदान रुक गया, जी अब तो 100% रुकना है। जी। अब जब वोटर लिस्ट में जिसका नाम है नहीं रहेगा तो फर्जी मारेंगे क्या? ईवीएम का कलंक भी कम हो जाएगा लग रहा है। ईवीएम का कलंक तो ये फर्जी है। अच्छा, लेकिन कुछ सब तो असर कपोल पड़ेगा। कल्पित है, सब फ्रॉड है विरोधियों द्वारा। जी जहां हमारी पार्टी की सरकार बनती है वहां ईवीएम पे जो है दोष दिया जाता है, जी और जहां कांग्रेस की बन जाती है, आजमगढ़ में ईवीएम को क्यों नहीं दोष दिया गया? जी आजमगढ़ में 10 सीट समाजवादी पार्टी के पास है, जी सब जगह ईवीएम से धांधली हुई। आजमगढ़ में नहीं हुआ, अंबेडकर नगर में नहीं हुआ, गाजीपुर में नहीं हुआ। हाँ, यह तो जो अब जब चुनाव हारते हैं जी तो एक आसान बहाना है जी कि ईवीएम को बदनाम किया जाए, जी। और कहीं कुछ जो नहीं अभी है। बात शुरुआत हुई थी बसपा से, जी इस बार जो नाम चर्चा में आ रहे हैं, जी तो उससे जैसे बसपा का कैंडिडेट अगर अच्छा आ गया जी। तो आप पे क्या असर होगा गोपालपुर विधानसभा? देखिए, कैंडिडेट बसपा किसको ले आती है, सपा किसको ले आती है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जी, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जैसे एक नेता के तौर पे, वक्ता के तौर पे आप इस बात को कह सकते हैं कि किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन जातिगत आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो जो वाईएम आंकड़ा चलता है, यहाँ पे 3 जाति बनाम 17 जाति संख्या में होती है, तो वो आंकड़ा तो आपका कहीं ना कहीं बिगाड़ेगा, इससे तो आप इनकार कर नहीं सकते। आप स्वयं कह रहे हैं 17 जाति ना जी, 17 से अधिक जातियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जी, जो भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक दस्तक दे रही हैं, जी, जो किसान की हम लोग मदद कर रहे हैं सरकार के द्वारा, जी,
जो मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जी और सबसे बड़ी चीज जो योगी जी की कानून व्यवस्था है। जी आज के 8 साल पहले चट्टी चौराहे पर क्या होता था, जी कोई अगर किसी बनिया के दुकान पे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और गुंडा जाता था जी तो उसका चाय पी के उसको पैसा नहीं देता था। जी। कितना जबरदस्त था वो। आप ये बताइए कि आज वो चीज है, किसी की औकात है कि एक बनिया की एक चाय पी करके और उसका पैसा न दे। जी तो आज पूरा समाज जग चुका है। जी देवारा क्षेत्र में गरीब की जमीनों पे ये लोग जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे जी और कहते थे कि हमारे बाप दादा 25 साल से जोत रहे, जमीन हमारी है। जी खतौनी किसी के नाम होती थी, किसी मौर्य के नाम, किसी निषाद के नाम, किसी कुशवाहा के नाम, किसी जो है केवट के नाम, किसी बिंद के नाम, किसी मलाह के नाम, किसी कुर्मी के नाम, किसी राजभर के नाम जमीन होती थी और कब्जा इनका होता था। आज इस सरकार में स्वतः लोग कब्जा छोड़ करके हट गए हैं। जनता जागरूक हो चुकी है और जनता को ये पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो आज भी व्यापारी मारा जाता, आज भी व्यापारी लूटा जाता, आज भी किसान लूटा जाता, लोगों के घरों पे कब्जा होता, लोगों के जमीनों पे कब्जा होता। ये पूरे गोपालपुर क्या पूरे प्रदेश और पूरे जिले की जनता जान चुकी है। इसलिए पुनः प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी महाराज जी के नेतृत्व में बनेगी और हम 10 की 10 सीट आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली भाजपा के पक्ष में हमारी